बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। मीना को हर रात आसमान में चमकते तारों और चंदा मामा को देखना बहुत पसंद था। वो अपनी छत पर बैठकर चांद से बातें करती और कहती, चंदा मामा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? एक रात जब मीना सोने जा रही थी, उसकी खिड़की से एक सुनहरी रोशनी आई। मीना ने आंखें खोली तो देखा कि एक छोटी सी परी उसके पास खड़ी थी। परी ने कहा, मीना, मैं चंदा मामा की दूत हूँ, वे तुम्हें अपने घर बुला रहे हैं। मीना खुशी से उछल पड़ी। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और मीना के कमरे में एक चमकीली सीढ़ी प्रकट हो गई, जो सीधे आसमान तक जाती थी। मीना और परी सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर जाते, मीना देखती कि तारे उसके बिल्कुल पास आ गए हैं। एक नन्हा तारा बोला, हेलो मीना, मेरा नाम टिमटिम है। वाह, तुम बोल सकते हो? मीना चौंक गई। हाँ, यहाँ आसमान में सब बोल सकते हैं, टिमटिम ने हंसते हुए कहा। रास्ते में उन्हें एक बादल मिला जो रो रहा था। मीना ने पूछा, बादल भैया, आप क्यों रो रहे हो? बादल ने कहा, मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। मीना ने बादल को चुप कराया और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचा देंगे। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और बादल के दोस्त वहां आ गए। बादल खुश हो गया और मीना को धन्यवाद दिया। आखिरकार वे चंदा मामा के घर पहुंच गए। चांद इतना बड़ा और चमकीला था। वहां चांदी के महल थे और सुनहरी घास के मैदान थे। चंदा मामा ने मीना का स्वागत किया। वे बहुत दयालु और मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। उन्होंने कहा, मीना, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। चंदा मामा ने मीना को चांदी के बगीचे दिखाए जहाँ फूल रात में खिलते थे। वहाँ खरगोश थे जो चांद की रोटियां बनाते थे। मीना ने एक रोटी खाई, वह बिल्कुल मीठी और नरम थी। फिर चंदा मामा मीना को एक खूबसूरत झील के पास ले गए। झील का पानी चमक रहा था। यह सपनों की झील है, चंदा मामा ने समझाया। यहाँ से सारी दुनिया के बच्चों के पास अच्छे सपने जाते हैं। लेकिन कल से झील की रोशनी कम हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। मीना ने झील की तरफ देखा। उसने देखा कि झील के बीच में एक छोटा सा काला बादल था जो रोशनी को रोक रहा था। मीना ने हिम्मत से कहा, चंदा मामा, मैं इस समस्या को हल कर सकती हूँ। मीना एक चांदी की नाव में बैठकर झील के बीच गई। वहां पहुंचकर उसने काले बादल से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? काला बादल बोला, मेरा नाम धुआं है। सब मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं काला हूँ। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। मीना को धुआं पर दया आ गई। उसने कहा, धुआं, तुम्हारा रंग कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारा दिल महत्वपूर्ण है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? धुआं बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने मीना की दोस्ती स्वीकार की, उसका रंग बदलने लगा। वह एक सुंदर इंद्रधनुषी बादल बन गया और झील फिर से पूरी तरह चमकने लगी। चंदा मामा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीना को एक छोटी सी शीशी दी जिसमें चांद की रोशनी थी। ये तुम्हारे लिए है मीना। जब भी तुम अकेली या डरी हुई महसूस करो, इस शीशी को खोलना। ये तुम्हें हिम्मत देगी और याद दिलाएगी कि तुम कितनी बहादुर और दयालु हो। मीना ने चंदा मामा को गले लगाया। परी ने फिर अपनी छड़ी घुमाई और मीना वापस अपने घर आ गई। अगली सुबह जब मीना उठी, उसे लगा कि सब एक सपना था। लेकिन जब उसने अपनी मेज पर देखा, वहां वो शीशी रखी थी जिसमें चांद की रोशनी चमक रही थी। मीना मुस्कुराई। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल रहा था, लेकिन आसमान में अभी भी चांद थोड़ा सा दिख रहा था। मीना ने हाथ हिलाया और चंदा मामा को धन्यवाद कहा। उस रात से हर बार जब मीना सोने जाती, वो चांद को देखती और मुस्कुराती। उसे पता था कि कहीं दूर आसमान में उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। और मीना ने उस रात जो सीखा, वो कभी नहीं भूली। हर किसी के साथ दयालु बनो, चाहे वे कैसे भी दिखें। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करो। दोस्ती सबसे बड़ा तोहफा है। सपने देखना और उन पर विश्वास करना जरूरी है।